अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं वही प्रश्न मेरा भी है कि एसआईआर तो बहाना है, दरअसल आपको बैकडोर से एनआरसी करना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका भी सवाल ही गलत है, उनका भी गलत है और उसमें कोई परेशानी है भी नहीं। सबसे पहले तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत राज्य के पास पूरा अधिकार है कि वो जितने भी घुसपैठिए हैं, बाहरी हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करें और अगर उससे आगे बढ़कर एक कदम डिटेंशन करना है तो उसके लिए भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920, इसके अलावा इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 1925, इन सभी एक्ट्स के तहत एक राज्य के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वो घुसपैठियों की पहचान करके उनके कागजों को चेक करके जरूरी जो स्टेप है वो ले सकते हैं। मेरा दूसरा इसमें सजेशन भी है, भाई 37 सांसद अखिलेश यादव जी के हैं, 99 राहुल गांधी की पार्टी के और 27-28 मेरा ख्याल ममता बनर्जी की पार्टी के भी हैं। तो अगर उनको घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से इतना प्रेम है तो सारे सांसदों के पास लुटियंस में बंगले हैं, उनको इकट्ठे करके वहां झोपड़ियां बना दे उनकी। हालांकि ले हम उनको वहां से भी जाएंगे, लेकिन अगर इतना ही प्रेम है तो अपने घर में जगह दे दो। अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश के बच्चों का, बंगाल के बच्चों का भविष्य और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो घुसपैठियों को खिलाने हैं, तो माफ कीजिए सरकार ऐसा होने नहीं देगी। तो यानी हम मान लें कि एसआईआर के जरिए एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप ये मान लीजिए कि इस देश में घुसपैठिए जो हैं उनको जाना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी स्तर पर, चाहे ममता बनर्जी जाकर ये कह दे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे अखिलेश यादव ये कह दे कि इनकी पहचान हो रही है, ये इसके अंतर्गत हो, उसके अंतर्गत हो, आपको कितनी भी परेशानी हो सकती है। जिस सांसद को और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घुसपैठियों से प्रेम है वो अपने घरों में, लुटेंस के बंगलों में उनको जगह दे। प्रश्न सिर्फ इतना है कि चुनावों के वक्त ही घुसपैठियों की याद क्यों आती है? असल में अगर घुसपैठियों को बाहर करना है तो दे दीजिए विपक्ष को आंकड़ा कि अभी तक आपने कितने घुसपैठिए हैं जो आपने बाहर कर दिए देश से। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें लेकर इस तरह के सवाल बहुत पहले भी उठाए जा चुके हैं। हमारे प्रवक्ता जो है उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20 साल 25 साल ये सवाल रोजाना एंकर्स से सहा कि अगर दम है तो बना दीजिए राम मंदिर, दम है तो बना दीजिए। फिर 370 को लेकर सहा कि दम है तो हटा दीजिए। समय लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन लोगों ने विरोध ना किया होता तो राम मंदिर भी हम बहुत पहले बना देते, 370 भी बहुत पहले हटा देते। घुसपैठिया के समर्थन में सबसे ज्यादा यही है, हम कहते हैं कि इनको हटाओ, ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आंकड़ा दे दीजिए ना, सिर्फ एक आंकड़ा दे दीजिए, एक आंकड़ा दे दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, अब तो राज्य में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने कितने घुसपैठिए बाहर कर दिए अब तक, ये बता दीजिए, सवाल ही खत्म हो जाएगा कि चुनावी मुद्दा है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको आंकड़ा चाहिए आंकड़ा भी दे देता हूं, लेकिन बावजूद उसके मैं तो कहता हूं कि ऑपरेशन पुशबैक के तहत और आधिकारिक और गैर आधिकारिक तौर पर भी इस देश की सरकार, राज्य की सरकार काफी लोगों को बाहर भेज चुकी है। और अगर ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16,000 है। परंतु मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इस देश में सरकार, पुलिस, केंद्र में और राज्य में सिर्फ सरकार नहीं, इस देश में कोर्ट्स भी हैं। लगातार ये लोग जो है कोर्ट में जा जाकर उनको रोकने की बात करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसका विरोध ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। ठीक, मैं तहसीन आपके पास आऊं, बस एक जवाब मुझे धर्मेंद्र यादव जी से लेने दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, बस इस बात का जवाब दे दीजिए, जब बात घुसपैठियों की होती है और जब डिटेंशन सेंटर बनाने की बात होती है तो उस पर प्रश्न क्यों खड़े करने लगते हैं आप भी चाहेंगे डिटेंशन सेंटर बन जाए, जो घुसपैठिए उनकी पहचान हो जाए, वो देश से बाहर हो जाए? प्राची जी, यही सवाल आपका भी था, यही सवाल मेरा भी है कि 2014 के बाद भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इस देश से कितने घुसपैठिए बाहर किए, या मोदी सरकार सीमाओं को लेकर के कितना संवेदनशील है, इस बात की जानकारी तो पूरे देश को होनी चाहिए। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसी देश में देश की सीमाओं को क्रॉस करके 300 किलोग्राम विस्फोटक आ जाता है, उसकी जानकारी इनको नहीं हो पाती है, उसे नहीं रोक पाते हैं और 42 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। इसी देश में जब जम्मू कश्मीर के अंदर 200 किलोमीटर आतंकवादी, हथियार बंद आतंकवादी घुस जाते हैं और हिंदुओं के कपड़े उतार कर उनकी नृशंस हत्या कर देते हैं, फिर भी इनको जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन घुसपैठियों की जानकारी जैसे चुनाव आता है उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा तरीका तो यही है, आपने आंकड़े पूछा शिवम त्यागी से, उन्होंने बताया नहीं। हाँ, एक्ट के बारे में जरूर बता दिया कि कोई फॉरेनर एक्ट है तो पता नहीं और दूसरा एक्ट है, वो जानकारी है इनको। इनके सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला उसकी कोई जानकारी इनके पास नहीं है, क्योंकि सरकार ने निकाला ही नहीं है। ये तो चुनावी घुसपैठिया ढूंढते हैं, चुनाव के बाद मुद्दा खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है जो पहले नहीं किया, ऐसा कौन सा नियम है कि वो आज नहीं कर सकते? आज वो निकालने की बात भी कर रहे हैं, वो डिटेंशन सेंटर भी बनाने की बात कर रहे हैं। आपको तो सहयोग करना चाहिए सरकार का और कहना चाहिए कि भाई अगर एक भी घुसपैठिया इस देश में है तो हम साथ खड़े हैं, आप बनाइए डिटेंशन सेंटर। प्राची जी, योगी जी लगभग 9 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हो गया है,
कोई 5 आदमी इस देश से बाहर घुसपैठिया निकाल के बता दिए होते, प्रदेश से बता दिए होते, तो हमें लगता कि संवेदनशील हैं इस मसले को लेकर के। वो इस मसले को लेकर संवेदनशील नहीं है। वो अपने चुनाव को जीतने के लिए अपने जुआड़ में लगे हुए हैं। किस तरह से घुसपैठिए के नाम पर, SIR के नाम पर वोट काटे जाएं, किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, उनके अधिकार छीने जाएं, ये योगी आदित्यनाथ का एकमात्र डाला जाता है तो डर क्यों लगने लगता है? उसे आप मजहब से जोड़ देते हैं। आपके सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान में सुन रही थी, वो तो सीधा सीधा इसे मजहब से जोड़ रहे हैं। घुसपैठियों का कोई मजहब होता है क्या? नहीं, घुसपैठियों का मजहब नहीं होता है। उन्होंने ये बताया कि मुसलमानों को अगर सप्रेस किया जाएगा तो उसके लिए अपनी आवाज उठाएगा मुसलमान। कहाँ से आ गए? या तो मैं घुसपैठियों डिटेंशन सेंटर की बात कर रही हूँ।